बहुत शुक्रिया, आप कह रहे हैं मैं अच्छा लर्न करवा रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर लें, ताकि मुझे फिर रिकॉर्डिंग भेजनी होती है। तो स्टार्ट हो चुकी है अगर, तो फिर हम शुरू करते हैं। टाइम क्या हो गया? अभी जनाब 5 मिनट रहते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ना। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि लोग जो है थोड़े से लेट हो गए थे। अमेजिंग लॉजिक है सर, मज़ा आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। ये लॉजिक जो है बहुत ज़्यादा प्रूव्ड है। और इस पे अगर आप इसकी इस चीज़ को समझ लेंगे तो आप मार्केट को काफ़ी हद तक समझ लेंगे, ठीक है। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा वेट करते हैं, कुछ और बंदे भी आ जाएं। स्टार्ट करें फिर? तो डाउन बार में स्मार्ट मनी बाइंग करती है, अप बार में सेलिंग करती है, और इमीडिएट बैकग्राउंड देखना होता है। अगर बहुत बड़ी कैंडल आ जाए, बहुत अनयूजुअल वॉल्यूम आ जाए, तो इसमें भी बाइंग होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम रिट्रेसमेंट तो मिल ही जाती है, कम से कम इस कैंडल की हाई तक। ठीक है। और अगर टॉप पर बड़ा वॉल्यूम बन जाए और बैकग्राउंड बुलिश है, ठीक है, यानी ये बुलिश ही है ना, प्राइस ऊपर जा रही है, उसमें वेरी हाई वॉल्यूम लग जाए, तो फिर भी प्राइस सेल में जा सकती है। और फिर डाउन बार पे बड़ा वॉल्यूम आता है, फिर प्राइस ऊपर जाती है, टेस्टिंग करती है, ऊपर जाती है। अप बार में बड़े वॉल्यूम आते हैं, नीचे आ जाती है। डाउन बार में बड़े वॉल्यूम आते हैं, ऊपर आ जाती है। अप बार्स में बड़े वॉल्यूम आते हैं, प्राइस नीचे आ जाती है। और फिर डाउन बार्स में बड़े वॉल्यूम आते हैं, तो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आ जाते हैं, फिर ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। फिर जब ट्रेंड रिवर्स होता है, हैवी बाइंग हो चुकी होती है मार्केट में, ये सारी बाइंग हो रही थी, तो उसके बाद फिर ट्रेंड रिवर्स होता है। फिर जनाब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आते हैं, तो थोड़ी सी नीचे आती है, फिर नीचे से फौरन वो बाइंग कर लेते हैं ना डाउन बार्स के अंदर, तो फिर ट्रेंड चलता रहता है। फिर वो अप बार्स में सेलिंग करते हैं, नीचे से फौरन बाइंग कर लेते हैं, अप बार में सेलिंग करते हैं, नीचे से बाइंग कर लेते हैं। ठीक है। तो ट्रेंड में इस तरह से देखा जाता है। ये बुनियादी चीजें, ये चीजें हमने आगे पढ़ते जाने, यही चीजें, इसको एक एक चीज को समझना है। हम बुनियादी बातें देख रहे हैं कि क्या वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी किसकी है? ठीक है, एक्टिविटी किसकी है? जो हम देखते हैं अनयूजुअल एक्टिविटी देखते हैं ना, अनयूजुअल एक्टिविटी। ठीक है। तो अनयूजुअल एक्टिविटी भी किसकी? जाहिर है, जब कोई बड़ी वॉल्यूम लगता है, तो उसका मतलब है ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई है, तो स्मार्ट मनी एंटर हुई है, बड़े बाय सेल के सौदे लगे।
तो वॉल्यूम जब बड़ा आता है और बैकग्राउंड बुलिश या बेरिश होता है तो अप बार में सेलिंग और डाउन बार में बाइंग नजर आती है। ये हमारी बुनियादी और पहला सबक था और पहली बात थी जिस पर हमने मैक्सिमम रिसर्च करनी थी। जितनी रिसर्च करेंगे उतनी समझ आती जाएगी। ठीक है, कि अब बार जब भी आती है तो उस वक्त क्या होता है, प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जाके सेलिंग आती है, और डाउन बार में जब बड़ा वॉल्यूम आता है तो प्राइस उसकी लो को टेस्ट करके फिर डाउन बार में बड़ा वॉल्यूम दे के या लो वॉल्यूम दे के ऊपर जाती है। डाउन बार में बड़ा वॉल्यूम आता है, प्राइस ऊपर ले जाते हैं। अप बार में बड़े वॉल्यूम्स आते हैं, प्राइस नीचे ले आते हैं। नीचे स्पाइक्स आती है, प्राइस बुलिश हो जाती है। ठीक है, फिर एक ऐसा वक्त भी आता है जब प्राइसेस जो हैं ट्रेंड रिवर्सल कर रही होती है, फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, सबसे बड़ा वॉल्यूम लगता है पिछले 2 4 6 H1 में देखें तो दिनों के अंदर। 1 मिनट में जरा कॉल ले। तो ये चीज है जो हमने बुनियादी तौर पर एक लॉजिक को पकड़ना था, देखना था कि क्या ये लॉजिक काम करती है। क्या हम चार्ट पर इन चीजों को देख सकते हैं पीछे जाके? हमारा दिल चाहता है कि हम लाइव पर देखें फौरन, लेकिन हमें चूंकि ये पहला सबक हमने पढ़ा है तो लाइव पे एकदम से देखने के बजाय कि ये होगा नहीं होगा तो जाहिर है H1 है, 2 दिन लग जाए 3 दिन लग जाए, तो वो एक चीज आप देखेंगे। लेकिन अगर आप बैक टेस्ट करेंगे, 200 चार्ट पीछे ले जाएंगे मार्केट को, 300 200 400 जितना पीछे जाता है, लोड भी कर सकते हैं चार्ट, तो वो पीछे जाके आप देखेंगे कि जो लॉजिक पढ़ाई जा रही है वो काम कर रही है या नहीं कर रही, और आपको समझ आ जाएगी कि कैसे कर रही है। ठीक है, तो बुनियादी बात हमारी यही है कि डाउन बार्स में वो बाइंग करते हैं, डाउन बार्स में बड़ा वॉल्यूम आता है बाइंग करते हैं, अप बार्स में बड़ा वॉल्यूम आता है सेलिंग करते हैं। अब सेलिंग कितनी करते हैं, रिट्रेस भी कर सकते हैं, रिवर्सल भी ले सकते हैं, और अगर ट्रेंड नीचे से बहुत हैवी तौर पर ऊपर उठा है तो थोड़ा रिट्रेस करके नीचे से फिर वो बाइंग कर लेते हैं, फिर ट्रेंड में वो बाइंग करते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड के अंदर ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बड़े पिप्स मिलते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी कभी डीप पुल बैक भी आ जाते हैं। तो हर तरफ से वॉल्यूम जब भी स्विंग बनाती है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, स्विंग हाई स्विंग लो, हाई लो, ये रेंज है बेशक, लेकिन स्विंग लो स्विंग हाई इसकी भी है, स्विंग हाई है स्विंग लो है, तो ये इस मार्केट इसी तरह मूव कर रही है ना। तो ये अगर यहाँ पर हम इन टर्निंग पॉइंट्स पर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अप बार्स में वो बड़ा वॉल्यूम देते हैं तो सेलिंग करते हैं, डाउन बार में वो बड़ा वॉल्यूम देते हैं तो बाइंग कर लेते हैं। वॉल्यूम के कलर की कोई अहमियत नहीं है, एक जैसा कलर भी रख सकते हैं। ठीक है, ये कलर वैसे ही उन्होंने दिया हुआ है, कलर उन्होंने इसलिए दिया हुआ है कि अगर पिछले वॉल्यूम से अगला वॉल्यूम कम हो तो उसका कलर चेंज कर दें। अच्छा, आप करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखना यह है कि ये बड़े वॉल्यूम लगे हैं, ये बड़े लगे हैं, ये बड़ा वॉल्यूम लगा है, ये बड़े वॉल्यूम लगे हैं, ये सारे एक जैसे हैं, ये उससे कम बड़े वॉल्यूम लगे हैं और ये लो वॉल्यूम लगे हैं। बस हमें ये देखना होता है, वॉल्यूम के कलर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कैंडल का कलर भी आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, इसको ग्रीन या रेड कैंडल का नाम ना दें, इसको अप कैंडल और डाउन कैंडल का नाम दें, सेल कैंडल बाय कैंडल का नाम दें। ठीक है, कलर्स के नाम ना दें, इससे आप नॉन प्रोफेशनल लगते हो, बिल्कुल आप पता चलता है कि आप पहली दफा मार्केट को देख रहे हैं। अब आ जाते हैं वाइक ऑफ लॉजिक पे। वाइक ऑफ लॉजिक ये है, रिचर्ड डी वाइक ऑफ ये कहा करते थे कि मार्केट के 4 फेज। पहला फेज है मार्क डाउन, प्राइस सेल होती है तो इसको मार्क डाउन कहा जाता है। ठीक है, ये मार्क डाउन है। ठीक है, मार्क डाउन यानी सेल पोजीशन में अचानक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आते हैं, क्लाइमैक्टिक एक्शन कैंडल्स आती हैं, ट्रेडिंग रेंज शुरू हो जाती है। इस ट्रेडिंग रेंज को, जो किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है, वो अक्यूमुलेशन कहलाते हैं। अक्यूमुलेशन होती है, मार्क डाउन यानी सेल होता है पहला फेज, दूसरा फेज अक्यूमुलेशन होती है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आते हैं। ठीक है, और फिर अक्यूमुलेशन ट्रेडिंग रेंज होती है, फिर ब्रेकआउट होता है, मार्क अप होता है यानी बुलिश। ठीक है, फिर बुलिश में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो कहाँ पर होती है, वो टॉप पर मार्केट ट्रेडिंग रेंज करती है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। फिर उसका ब्रेकआउट होता है, फिर यही मार्क डाउन फेज चल पड़ता है। तो इसके अंदर रीअक्यूमुलेशंस भी होती हैं छोटी छोटी या ज्यादा। ठीक है, तो ये टर्निंग पॉइंट स्विंग पॉइंट्स होते हैं जहां पर हमने वॉल्यूम्स को वीएसए को देखना होता है। तो ये 4 मार्केट फेजेस हैं। ठीक है, चार्ट पर किस तरह से दिखते हैं, वाइक ऑफ लॉजिक के मुताबिक मार्केट सबसे पहले
मार्क डाउन फेज में थी। फिर उसने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स दिए, कोई साइन आया, फिर ट्रेडिंग रेंज शुरू हो गई। फिर उसकी टेस्टिंग हुई, लो ब्रेक हुई, अब प्राइस उसके अंदर रेंज करती रही। फिर मार्कअप फेज शुरू होता है, बुलिश फेज। फिर जनाब टॉप पर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन की हाई टेस्ट होती है, हाई ब्रेक होती है। फिर ब्रेक इन होता है, फिर नीचे से ब्रेकआउट हो जाता है, और फिर मार्क डाउन फेज शुरू होता है। यानी 4 फेजेस है मार्केट के: अक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क डाउन। ठीक है, इन्हीं 4 फेजेस में मार्केट चल रही होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं चार्ट रीडिंग के बेसिक पॉइंट्स पर। सबसे पहले हम वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? वॉल्यूम। ठीक है, चार्ट पर हम वॉल्यूम देखते हैं। फिर हम कैंडल का साइज देखते हैं। वॉल्यूम देखने के बाद हम देखते हैं कि उस कैंडल का हाई टू लो एरिया कितना है, यानी साइज क्या है, वाइड स्प्रेड है, नैरो स्प्रेड है, या एवरेज स्प्रेड कैंडल है। ठीक है, कैंडल का हम साइज देखते हैं, हाई टू लो एरिया। फिर हम कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं, यानी अगर बुलिश कैंडल है, ठीक है, अगर बुलिश कैंडल है तो वो क्लोज कहां पर हो रही है, उसका साइज कितना है, उसके ऊपर विक कितनी है, उसका साइज कितना है। ठीक है, उसकी क्लोजिंग किधर हो रही है, उसका साइज कितना है, और उसकी क्लोजिंग किधर हो रही है। ठीक है, फिर हम क्लोजिंग देखते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम देखते हैं, फिर कैंडल का साइज देखते हैं, फिर कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं, फिर उससे नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं। ठीक है, अगर मार्केट बुलिश जा रही है और उसमें हमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स मिल रहे हैं और प्राइसेस ऊपर विक्स दे के क्लोज हो रही हैं, ठीक है, तो इसमें सेलिंग नजर आ रही है कि वॉल्यूम बड़े आ रहे हैं, बुलिश स्पाइक्स लग रही हैं, बैकग्राउंड बुलिश है। ठीक है, और हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर सेलिंग है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बढ़े हैं और इसकी क्लोजिंग विक दे के हो रही है, तो इसमें सेलिंग नजर आ रही है। अब इसकी नेक्स्ट बार जब भी डाउन बनेगी, तो फिर हम कंफर्म हो जाते हैं कि ये सिग्नल कंफर्म हो चुका है। ठीक है, साइन ऑफ वीकनेस। इसी तरह सेल जाती हुई मार्केट में हम उसकी क्लोजिंग वगैरह देखकर, जब बाय की कैंडल बनती है तो वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो वीएसए में हमने कैंडल देखनी है, वॉल्यूम देखनी है, कैंडल की क्लोजिंग देखनी है, कैंडल का साइज देखना है, और जो साइन ऑफ वीकनेस या साइन ऑफ स्ट्रेंथ है उसकी नेक्स्ट बार देखनी है कि क्या वो उसके अगेंस्ट बनी है, उसकी क्लोजिंग किधर हुई है, उसके वीक है या नहीं है। तो फिर हम उसको साइन ऑफ स्ट्रेंथ या साइन ऑफ वीकनेस कंफर्म करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? ये अभी बुनियादी चीजें हैं अभी भी। ठीक है, तो नेक्स्ट बार की क्लोजिंग देखते हैं। साइन ऑफ वीकनेस कंफर्म उस वक्त होता है जब डाउन बार क्लोज हो जाती है। जाहिर है आप कैंडल्स के अंदर विक्स आ रही हैं बड़े वॉल्यूम, जब डाउन बार होगी तो ये कंफर्म हो जाएगा। ट्रेड कब करनी है, कैसे करनी है, कौन से साइन पर करनी है, ये सारी चीजें हार्ड एंड फास्ट रूल हम पढ़ेंगे। अभी हम बुनियादी बात पढ़ रहे हैं कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ या साइन ऑफ वीकनेस कंफर्म कब होगा। ठीक है, कभी कभार साइन ऑफ स्ट्रेंथ तब्दील होकर साइन ऑफ वीकनेस बन जाता है, और साइन ऑफ वीकनेस तब्दील होकर साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन जाता है। वही बात की, अगर ट्रेंड बुलिश है, यहां पर आपको वीकनेस नजर आई, प्राइस नीचे से आई, नीचे से उन्होंने फिर बाय कर लिया, तो वो स्ट्रेंथ जो है बन गई वीकनेस। ऊपर आई थी लेकिन वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होगी ट्रेंड के मुताबिक। ठीक है, और बैकग्राउंड, इमीडिएट बैकग्राउंड का मतलब यही है कि 2 4 6 कैंडल एच1 की देखें तो समझ आ जाती है, और बहुत डीप देखना हो तो पिछले 20 25 कैंडल्स और वॉल्यूम को देखा जाए, तो फिर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, बॉयक ऑफ लॉजिक की बात करें तो बुलिश ट्रेंड फर्स्ट वेव पहले देखते हैं कि ये मार्केट यहाँ से उठी है, तो ये फर्स्ट वेव थी, ये रिट्रेस किया, ये सेकंड वेव आई, ये रिट्रेस किया, ये थर्ड वेव है। आमतौर पर मार्केट्स थर्ड वेव में रिवर्स हो जाती हैं किसी भी टाइम फ्रेम में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड थर्ड वेव में। ठीक है, अब वहां पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम टॉप पर आया है, तो अब क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी। ठीक है, क्या होगा? ट्रेडिंग रेंज होगी, मार्केट ऊपर जा रही है, सबसे पहले फौरन ये नीचे आते हैं जहां से सपोर्ट ली हो, फिर हाई को टेस्ट करते हैं उसी एरिया में रहते हुए, फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रेडिंग रेंज है इसका ब्रेकआउट होता है और फिर सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जब नीचे आ चुके हैं तो नीचे फिर ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देंगे और अक्यूमुलेशन करेंगे, फिर बाय हो जाएंगे। यही बाय ऑफ के फेजेज हैं जो कि मार्केट में हमने देखने होते हैं और चल रहे होते हैं।
वही चार्ट जो 1.25 से गिरा था, 0 पॉइंट समथिंग पर आया, फिर अल्ट्राई वॉल्यूम आ गया डाउन बार्स के अंदर, फिर ये एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गई, फिर ब्रेकआउट हुआ, टेस्ट हुआ, और यूरो यूएसडी बहुत ज्यादा अरसे तक बुलिश रहा। ठीक है। तो यानी वाइकॉफ जो कह रहा है कि मार्केट डाउन आती है, डाउन में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आते हैं, एक्यूमुलेशन होती है, बुलिश हो जाता है, री एक्यूमुलेशन, बुलिश, सेकंड या थर्ड वेव। थर्ड वेव में अक्सर देखिए, ये जरूरी नहीं है, बाज औकात आप जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, फर्ज करें मार्केट मंथली की हाई से गिर रही है, तो वो फर्स्ट वेव लगाएगी H1 में, आपको हो सकता है ये दूसरी तीसरी वेव नजर आ रही हो, और आप कहें यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स ना हो, क्योंकि वो मंथली की फर्स्ट वेव है अभी तो ये चीजें भी आपको जेहन में रखना पड़ती हैं कि वेव वाला जो कॉन्सेप्ट है, या जो मैं कह रहा हूँ थर्ड वेव, वो जरूरी नहीं कि आप जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं उसी में वो उसी तरह रहे। ठीक है, H1 में हो सकता है ये थर्ड वेव हो, और मंथली में ये एक ही पहली वेव चल रही हो और प्राइसेस ऊपर से बहुत नीचे गिर के फर्स्ट वेव लगाई हो। ठीक है, तो ये वेव वाली जो चीजें हैं ये 100% नहीं है। बाकी जो चीजें मैं बता रहा हूँ वाइकॉफ की, कि डिस्ट्रीब्यूशन, अक्यूमुलेशन, मार्कअप, मार्क डाउन, ये हतमी चीजें हैं। ठीक है, वेव वाला सिर्फ आपने इजाफी एग्जेन से देखना है कि हाँ यार, ये प्राइसेस जो हैं बहुत ज्यादा गिर रही हैं, और मैंने डेली वीकली में देख लिया है, और सेकंड थर्ड वेव है। ठीक है, या H1 में भी ये थर्ड वेव चल रही है, और उसको हम डीप पुल बैक या रिवर्सल के लिए देख सकते हैं, तो उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन ये है कि प्राइस उसी टाइम फ्रेम में ये फर्स्ट वेव लगी, ठीक है, ऊपर रिट्रेस किया, सेकंड वेव लगी, अब यहाँ पर डीप पुल बैक आ गया। तो इस तरह से हो जाता है अक्सर, लेकिन ये जरूरी चीज नहीं है। आपने देखना है डाउन बार में बाइंग अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, अप बार में सेलिंग अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ठीक है, डाउन बार में बाइंग अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, वेरी हाई वॉल्यूम से, और अप बार में सेलिंग अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से। ठीक है। अब एक और चीज हम इजाफी पढ़ते हैं, बुलिश एंड बेयरिश वॉल्यूम। ठीक है, ये एक इजाफी आपका नॉलेज है, जिसकी मदद से आप हर वक्त तो एनालाइज नहीं कर सकते मार्केट को शुरू शुरू में, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट वॉल्यूम के साथ चल रही है, और जो चीज बुलिश एंड बेयरिश वॉल्यूम हमने पढ़ी है वो साथ दे रही है, तो ये एक इजाफी क्लू होगा आपके लिए, एक एक्स्ट्रा क्लू होगा। ठीक है, बुलिश वॉल्यूम कंडीशन या बुलिश वॉल्यूम क्या है? राइजिंग प्राइसेस ऑन राइजिंग वॉल्यूम, यानी देखा जाए राइजिंग प्राइसेस यानी बुलिश मार्केट में कीमतें ऊपर जा रही हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट आपका सिनेरियो मुकम्मल हो गया, राइजिंग प्राइसेस ऑन राइजिंग वॉल्यूम। अभी हमें पता नहीं है। फिर फॉलिंग प्राइसेस ऑन फॉलिंग वॉल्यूम, यानी मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, मार्केट रिट्रेस कर रही है, वॉल्यूम कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बुलिश है। ठीक है, यानी बुलिश वॉल्यूम कंडीशन क्या है? दो चीजों को देखकर, ऊपर जाती हुई मार्केट का वॉल्यूम बढ़ रहा है, रिट्रेस करती हुई मार्केट का वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, रिट्रेस करती हुई मार्केट का वॉल्यूम कम हो रहा है, और ऊपर जाती हुई मार्केट का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इस एक और इस दो वेव को देखकर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि थर्ड वेव बुलिश जा सकती है। तो ये बुलिश वॉल्यूम कंडीशन है। ठीक है, अब ट्रेंड के लिए जरूरी है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है या बढ़ रही है तो वॉल्यूम ज्यादा आना चाहिए, और अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो वॉल्यूम कम आना चाहिए, यानी राइजिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम, फॉलिंग प्राइसेस फॉलिंग वॉल्यूम। अब बेरिश वॉल्यूम कंडीशन क्या है? फॉलिंग प्राइसेस ऑन राइजिंग वॉल्यूम, और राइजिंग प्राइसेस ऑन फॉलिंग वॉल्यूम, यानी ये एक डाउन वेव, ये दो अप वेव। डाउन वेव का वॉल्यूम ज्यादा है और अब मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम कम है, तो थर्ड वेव डाउन आ सकती है, ये बेरिश वॉल्यूम कंडीशन है। डाउन ट्रेंड के लिए जरूरी होता है कि प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं तो वॉल्यूम भी ज्यादा आना चाहिए, प्राइसेस ज्यादा हो रही हैं तो वॉल्यूम भी कम आना चाहिए। रिचर्ड डी वाइक आप कहा करते थे 50% इंफॉर्मेशन प्राइस एक्शन से और 50% इंफॉर्मेशन वॉल्यूम से मिल जाती है। ये हर दफा आप नहीं पकड़ पाएंगे। जहां आपको बड़े टाइम फ्रेम में ये नजर आ रहा है, तो उसको बैक टेस्ट करके चेक कर लें कि आपको ये मार्केट में समझ आएगा या नहीं।
चार्ट पर ये कैसे दिखता है? बिल्कुल आसान। मार्केट यहां से उठी है और यहां तक ऊपर गई है, ठीक है, हमें नहीं पता इसने कहां तक ऊपर रहना है, लेकिन अब ये नीचे आ रही है। अब ये नीचे आ रही है यहां से, तो हम कहेंगे कि इसका वॉल्यूम देखते हैं ऊपर जाती हुई मार्केट का यहां तक कितना रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा था, अब ये नीचे आ रही है तो हम देखेंगे वॉल्यूम कैसा आ रहा है। अब यहां पर कंडीशन पूरी होगी, मार्केट ऊपर गई है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मार्केट रिट्रेस कर रही है, कहीं भी चली जाए, यहां से हमने अंदाजा लगा लिया कि वॉल्यूम कम है। अब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि चाहे इसकी हाई ब्रेक हो, चाहे इस जगह पर कोई लेवल हो, चाहे इसके अंदर ट्रेंड लाइन लगे, कोई भी वीएसए का साइन हो, हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगली वेव बुलिश लगे। अब इस वेव का वॉल्यूम हम देखेंगे, क्योंकि ये प्राइस यहां तक गई और रिट्रेस कर रही है, नीचे जा रही है ना, यहां पर पहुंच गई है नीचे, ऊपर वहां तक गई थी, यहां से उठ के वहां तक गई थी। इसका वॉल्यूम चेक करते हैं कि वॉल्यूम कैसा है। इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, और ये नीचे जो आ रही है इसका वॉल्यूम फिर कम आ रहा है। तो अब ये दोबारा बता रहा है कि डाउन वेव का वॉल्यूम कम है, अप वेव का वॉल्यूम ज्यादा था। तो प्रोबेबिलिटी यही है कि फिर वेव जो लगेगी वो बुलिश लगेगी। ट्रेंड लाइन लगा लेंगे, लेवल देख लेंगे, वीएसए के साइन देख लेंगे, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इस एक वेव अप को और इस दो वेव डाउन को देखकर तीसरी वेव हम कह रहे हैं कि अप जाना चाहिए, क्योंकि बुलिश वेव का वॉल्यूम ज्यादा है, बेरिश वेव का वॉल्यूम कम है। समझ गए आपके? नहीं, बिल्कुल आसानी से एक एक लफ्ज आपको बता रहा हूं। समझिए या नहीं? H1 में देखे, बड़े टाइम फ्रेम में देखे, बहुत छोटे में देखेंगे तो उसमें तो बहुत वेव लगेंगी ना, वो फिर आप उसको बहुत डीपली स्टडी करेंगे तो तब। ठीक है। और डाउन वेव का क्या सिनेरियो बताया था? मार्केट नीचे आ रही है, फॉलिंग प्राइसेस, वॉल्यूम कैसे लग रहे हैं? वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। अब प्राइस यहां पर खड़ी रह के ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर जा रही है, तो ये अप वेव है, जब तक ये लो टूटती नहीं है ये अप वेव है। तो प्राइस यहां पर कहीं पहुंच गई है, ठीक है, यहां पर पहुंच गई, हम देख रहे हैं वॉल्यूम एब्सेंट है, यानी कीमतें ऊपर जा रही हैं लेकिन वॉल्यूम एब्सेंट है। डाउन वेव का वॉल्यूम ज्यादा है और अब वो जिधर भी जा रही है वॉल्यूम एब्सेंट है। तो अब हम फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस एक वेव को और इस दो वेव को, जो यहां से प्राइस यहां तक गई है, इस लो को जब तक होल्ड रखती है, हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी हाई थी, तो यहां से लेकर यहां तक का वॉल्यूम कैसा है? कम है। और यहां से लेकर यहां तक का वॉल्यूम ज्यादा बड़े थे, तो इसका मतलब है थर्ड वेव डाउन जानी चाहिए। क्यों? फॉलिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम, राइजिंग प्राइसेस फॉलिंग वॉल्यूम। सर, ई मार्केट इसको बहुत कम फॉलो करती है, ये एक इजाफी नॉलेज है। अक्सर मैं इसको देखकर प्रेडिक्ट कर लेता हूँ, H4 में देखता हूँ ना गौर से, कि गोल्ड जो है वो पहली वेव उसने अब बनाई, ठीक है, और फिर जब वो रिट्रेस किया उसने कम बनाया वॉल्यूम, फिर जनाब बुलिश गई। अब बुलिश वेव का वॉल्यूम जो है वो कम है और बेरिश वेव का ज्यादा हो गया है। तो फिर हम कहते हैं कि हाँ यार यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है। H1 में भी देख सकते हैं, डेली वीकली में भी। तो ये एक इजाफी नॉलेज है, 100% नहीं है, ठीक है, इजाफी एक नॉलेज है जिसको देखकर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन वेव को अलहदा करना भी पड़ता है ना। ये एरिया आप अलहदा करेंगे, फिर इसको गौर से देखेंगे, ये एरिया आप अलहदा करेंगे, फिर इसको गौर से देखेंगे तो फिर समझ आएगी। इसके अलावा इसका एक इंडिकेटर है वॉइस वेव, ठीक है, वो रियल तो $500 का है, लेकिन आप फॉरेक्स फैक्ट्री वगैरह पर जाकर MT4 का वाइस WEIS वेव इंडिकेटर 3 तरह के मिलते हैं, उनको लगाकर मुख्तलिफ पेयर्स पर उनकी सेटिंग कर सकते हैं खुद ही से, ठीक है, कि किस पेयर पर किस टाइम फ्रेम पर ये सही वेव्स बता रहे हैं। खैर, यहां पर आप गौर करें तो ये प्राइस ऊपर यहां तक गई है, वन वेव, हम देख रहे हैं इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, फिर ये रिट्रेस हो रही है यहां तक, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहां पर अगर कोई साइन मिलता है तो अगली वेव आप जा सकते हैं, ठीक है। बुलिश वेव का वॉल्यूम ज्यादा है, बेरिश वेव का कम है,
तो समझ जाएं कि प्राइस जो है बुलिश जा सकती है। बुलिश वेव का वॉल्यूम ज्यादा है, बेरिश वेव का वॉल्यूम कम है, तो प्राइस ऊपर जा सकती है, प्रोबेबिलिटी है। ये एक इजाफी प्रोबेबिलिटी, इजाफी चेकिंग के लिए आप इस पर रिसर्च करें, मेहनत करें, तो आप इसको भी पकड़ सकते हैं। ये डाउन वेव लगी है यहां तक, हम इसका वॉल्यूम देखते हैं। ये वॉल्यूम बढ़ रहा था, अब ये मार्केट ऊपर जा रही है, जा तो रही है ना ऊपर, यहां से ये यहां तक गई तो है ना, वॉल्यूम एब्सेंट है। तो हम इस एक वेव और इस दो वेव को देखकर इस थर्ड वेव को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब प्राइस ऊपर गई है, वॉल्यूम बढ़ गया, प्राइस नीचे आई है, वॉल्यूम एब्सेंट हो गया, तो मे भी यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो जाए, कुछ साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमें मिलेगा, शेक आउट वगैरह मिलेगा, तो मे भी डीप पुल बैक आ जाए, प्राइस ऊपर चली जाए। समझ रहे हैं आप? ये आज का लेक्चर था, बुलिश वेव और बेरिश वेव इजाफी, ये हम आगे भी फिर दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है।